रहे हैं हाँ सर मैथ्स क्लास 11 सेट्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए ध्यान से। ओके चलिए लेट अस स्टार्ट सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होगा? सबसे पहले हमें सेट्स का मतलब जानना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। सेट का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने अभी नोट करना पीछे, आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे, लिखना नहीं है, कलेक्शन। एवरीवन नोज द वर्ड कलेक्शन। कलेक्शन किसको बोलते हैं? हिंदी में संग्रह बोलते हैं ना, इकट्ठा कुछ मतलब। तो इसी को मैथ्स की लैंग्वेज में सेट्स। बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। सारे कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। तो कैसे कलेक्शन को सेट कहेंगे इसको समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, जब लिखने के लिए आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं आपको जैसे कि मैं कह दूं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, लिख के बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, देखिए तो कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? इसका रीजन ये है भाई, किसको हम गुड बोल रहे हैं, एक कोई पैमाना होना चाहिए ना, एक मेजरमेंट होनी चाहिए ना कि गुड किस लेवल को गुड कहेंगे। हो सकता है जिसको आप गुड कह रहे हो ये ना कहें गुड। भाई क्रिकेटर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि जिस क्रिकेटर को आप लाइक कर रहे हैं ये भी लाइक करें, मैं भी लाइक करूं। हो सकता है कि करूं ना भी, गारंटी नहीं है ना, समझ लो। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके सपोज कीजिए हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं सब बड़ी तेज है पढ़ने में। ओके या चोरी में एक बच्चा, ये लड़का बेस्ट है एमोंग और ही इज बेस्ट। ओके तो ये अभी हमारे लिए इंटेलिजेंट माना जाएगा ना हमारे। लेकिन हो सकता है कल को ये दूसरी जगह जब जाए वहां पर जितने बच्चे वो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वहां के बच्चे इससे ज्यादा इंटेलिजेंट निकल के आएगा, वहां पर इसकी इंटेलिजेंस क्या होगी? खत्म। अब ये इंटेलिजेंट नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ पे है इंटेलिजेंट नो डाउट। या आप ऐसे समझ लीजिए, तो खैर समझ में आ गया हो ना। तो सेट्स जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोलते हैं। सेट का डेफिनेशन अभी लिखूंगा मैं। कलेक्शन कोई भी एनी कलेक्शन सेट नहीं होता, सेट के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब? मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद एग्जांपल से क्लियर करूंगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप लोग लिखिए, नोट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सेट। हाउ टू डिफाइन सेट? सेट्स लिखो आपने, इधर लिखो, हेडिंग लिखो सेट। सेट लिखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, a collection of well defined object। well defined का क्या मतलब है? जैसे जाइए एग्जांपल से समझते हैं। सेट ऑफ all students of class 11, इस स्कूल में या इस इंस्टीट्यूट में सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11। या फिर आप जैसे कहें सेट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। या आप जैसे आप लोग कहते हैं सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मान लीजिए सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। मान तो इसमें देखिए समझना ये है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक में क्या आएगा? देखो भाई, एस का मतलब संडे, मंडे, टी फॉर ट्यूसडे, वेंसडे, टी एस लिख देता हूँ थर्सडे के लिए, एफ फ्राइडे, एस सैटरडे। चलो ऐसे ही कर दो ताकि इस ब्रैकेट के अंदर मैं सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, अभी बताऊंगा कभी ब्रैकेट में। तो अगर मैं ये कहूँ राइट कलेक्शन ऑफ, चलो ये थोड़ी देर के लिए ये वर्ड नहीं बोलता हूँ मैं,
सेट्स की जगह कलेक्शन वर्ड बोल रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि राइट कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। अब ये मैं जिस किसी को भी बोलूँगा, अगर वो यही आंसर लिखेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, आप भी यही लिखेंगे, अदर कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स यही चीज़ लिखेंगे ना भाई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, तो इनकी कलेक्शन कुछ और निकल के आएगी, आपकी कलेक्शन कुछ और निकल के आएगी, कलेक्शन डिफर करेगा वहाँ पे। तो वो आंसर जिसमें कलेक्शन डिफर ना करे, ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि सेट्स वो कलेक्शन है जो कलेक्शन एवरीवन के लिए सेम है। या मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, बेस्ट राइटर ऑफ हिंदी राइटर और इन इंडिया। तो हो सकता है आप जिस राइटर को प्रेफर करें, ये नहीं करें प्रेफर, तो ये नहीं हुआ सेट। ये सेट है जैसे सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, समझ रहे हैं ना। तो ये बात क्लियर हो गया। सेट ऑफ, बहुत ज़्यादा माइंड मत लगाइए इस पर, हमें आगे बढ़ना है, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बताया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। सॉरी, टाइप्स ऑफ सेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मेनली 2 वेज ही है, वैसे 3 वेज है, बट आपको 2 वेज ही पढ़ना, मैं 2 वेज ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो हेडिंग लिखिए, नाउ राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।